नहीं हुआ है भाई, अभी शुरू हो रहा है। वेस्ट बैंक में भी ये करेंगे, ये शायद मार डालेंगे सारों के सारों को। देखिए मुसलमानों में तो मर्द है ही नहीं, सारे मर्द मर गए। सारी छिक्कों की कौम बैठी हुई है, 2 बिलियन है तो क्या कर लिए कुछ। कहना पै रहा है कि सिस्टम तबाह हो गया, निज़ाम जड़ा है मुकम्मल तौर के उत्ते फ्लॉप हो चुके हैं, हुकूमत भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है और कॉकरोच आने वाले ने और वो सारा कुछ उलट के रख देंगे। जड़ा मीडिया ब्लैकआउट है, ये आप देख सकते हैं। पीओके में हिंसा के बीच नया फरमान पाकिस्तान सरकार ने फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस 2026 जारी की हैं। इनको परेशानी हो गई, पहले इनको परेशानी थी अल जजीरा से, इनको परेशानी हो गई बीबी। मैं कहता था कि वो बहुत बड़ा मीडिएटर बन गया है, अचानक से एक झटके में ट्रंप ने पाकिस्तान को मीडिएटर की लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान जो न्यूट्रलिटी का ढोंग कर रहा है वो भी अमेरिका में पकड़ा गया है, ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, पाकिस्तान बड़ी मीडिएटर बन रहा था अमेरिका के साथ में। भाई अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, भाई अमेरिका ने लात मार दिया सीधे पाकिस्तान के पिछवाड़े पे। अब दर्द होने लगा है। वाह, $10 बिलियन, ओहो, मजा आ गया। भाई ये अमेरिका है, ये किसी का सगा नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, उसी तरह से अमेरिका वो देख रहा है कि अमेरिका कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा है। जी हाँ, और ये कहने वाली बात नहीं है, सबको पता है कि पाकिस्तान जो है कि वो ईरान के साथ ही है। इसीलिए अमेरिका ने अच्छा से उसको पिछवाड़े में लात मारा और उसके बदले 3-4 कंट्री और है जिसे वो अपना साथ में लेना चाह रहा है। देखिए अमेरिका हमेशा फायदे का सौदा करता है, घाटे का नहीं। वो दुबई के ले लेगा, कतर को ले लेगा, बहरीन को ले लेगा, क्योंकि अमेरिका को वहां से लेना है पैसा, क्योंकि अमेरिकी सैनिक भी रहता है दुबई वगैरह में। तो ये सब है अमेरिका का चाल। लेकिन पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम है, वो समझ नहीं पाते हैं और गलती कर जाते हैं। देखिए अब तो बम फूट गया। अब जो पैसा आने वाला था वो तो मिलेगा नहीं। और साथ में जो अमेरिका का जो पैर धो के पी रहा था भाई, शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे बैकफुट पे कर दिया। बाकी में वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखें क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। कि वो बहुत बड़ा मीडिएटर बन गया है, अचानक से एक झटके में ट्रंप ने पाकिस्तान को मीडिएटर की लिस्ट से निकाल दिया है। अब इसके पीछे क्या कारण है? कई अटकलें लगाई जा रही हैं। एक न्यूज आया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 बिलियन की डिमांड की थी और कहा था कि देखिए हुजूर, हमने आपके लिए न्यूट्रलिटी से मीडिएशन किया, उसके लिए इतना तो बनता है। क्या ट्रंप उस बात से नाराज है या फिर पाकिस्तान जो न्यूट्रलिटी का ढोंग कर रहा है वो भी सालसी का किरदार पाकिस्तान से वापस लिया जा रहा है? फील्ड मार्शल को ये झटका लगा है। We're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar. इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। अब अमेरिकी क़यादत पाकिस्तान के साथ नाराज है। पाकिस्तान का इसमें किरदार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फॉक्स न्यूज पर अभी अमेरिकी जर्नल ने खुद इंकशाफ किया कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है, कतर की तरह, इसलिए हम इन पे एतमाद नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर ने ईरान और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की दरखास्त पर आज रात होने वाला मुमकिना हमला मौखर कर दिया है। अमेरिका के सफारती हलकों का यह दावा खासा इंटरेस्टिंग और हैरान कुन है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास इससे हाइब्रिड निजाम को बचाने के लिए बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो बातें हम महीना पहले कर रहे थे ना, अब वो लगता ये है कि फाइनली सच साबित होने का वक्त आ गया। हमारे यहाँ आधा पाकिस्तान जल रहा है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। क्या क्या हो रहा है इस वक्त, लेकिन एक लावा पक रहा है। 3 अरब ममालिक और बल्गारिया को शामिल किया जा रहा है। आखिर पाकिस्तान की कहा पाकिस्तान का इसमें किरदार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फॉक्स न्यूज पर अभी अमेरिकी जर्नल ने खुद इंकशाफ किया कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है, कतर की तरह, इसलिए हम इन पे एतमाद नहीं कर सकते। और ये मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान की तरफ से आपको बिन बिलाए मेहमान की तरह मुज़ाकरात की कोशिश है। अब ट्रंप इस वक्त जो है वो सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर को, बल्कि साथ बल्गारिया तक को शामिल करने की बात कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ हम कोई
ईरान को मनाने की कोशिश कर लें। और यहाँ ज़ाहिर है फील्ड मार्शल का तो कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं किरदार मिल जाए। अब ईरान के साथ ये मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश है कि 24 घंटे का जो ट्रंप ने दोबारा अल्टीमेटम दिया हुआ है, और उसके मुज़ाकरात के झूठ बार बार पकड़े जाते हैं। अभी देखें, इसने दावा किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनसे, लेकिन ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा वो इराक अरबाइन के जुलूस में, उनकी वीडियो वहाँ नजर आ रही है। तो मुज़ाकरात किससे? पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ISI के सोर्सेज से जो कंफर्म रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक फौज के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात जो है वो पाए जाते हैं। ये मेरे लिए थोड़ा बहुत मैं हैरान हूँ कि सऊदी अरब ने इंडिया को क्यों बुला लिया इसमें, लेकिन चूंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात तो भारत सऊदी अरब के हैं और अच्छे ताल्लुकात भी हैं। बात और RNAW साथ में मिलकर काम करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, बट ये जो भाईचारा है ना, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। 2 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है लगातार कश्मीरियों को गोलियां मारी जा रही हैं। किसी दिन 2 लोग शहीद कर दिए जाते हैं तो किसी दिन 4 कर दिए जाते हैं। अल्लाह तरीन कि हमारे साथ एक कारगिल में था इसलिए हम इनके साथ हैं, बट आई थिंक कि जो मुसलमानों के खिलाफ एनिमोसिटी है, इनको खुशी हो रही है कि वहाँ पे इतने हजार मुसलमान बच्चे मर रहे हैं, बट वो इंडिया की मोटिवेशन टू अलाइन विद इजराइल इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्वड इन जेनोसाइड। खुशहाली है, अगर वो हो तो बहुत सारी तकलीफ, सियासी पाबंदियां, सख्तियां, आमरियत, लोग बहुत कुछ शायद बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन ना लोगों को आजादियां हासिल हैं। इस वक्त सियासत को गाली बना दिया गया है, आवाज उठाना जुर्म बन चुका है, और मुआशी अजाब इस वक्त लोगों पर मुसल्लत है। तो फिर वो कौन सा रीसेट है जिसकी बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर माहिर मैशत जनाब डॉक्टर फारूक सलीम। में सिस्टम क्या है, और फिर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे वो कोलैप्स कर रहा है या कर गया है। देखिए, मेरे ज़हन में 6 चीजें आई जिसकी बुनियाद पे जो हमारा करंट सिस्टम है, इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, उसको अगर आपने डिफाइन करना हो, उसको आपने स्क्रूटनाइज करके बड़े गौर से माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखना है कि वो सिस्टम क्या है, तो मेरे नजदीक वो उसके 6 पहलू आप समझ लीजिए कि नजर आए। आप समझ हैं कि जी इन्होंने 40,000 ऑपरेशंस किए, तो फिर ये भी मान जाएं कि वो ऑपरेशंस जो है वो नाकाम हुए। और वो ऑपरेशंस कर किस पे रहे? अपने ही लोगों पे, अपने ही जिन्हें पाकिस्तानी कहते हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों को भी जाहिर है कि अभी तक हमारे साथ ही है बलूचिस्तान, और चाहे बाकी किसी जगह हो रहा हो KPK में, तो सब जगह पर अपने ही लोगों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार डाल रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो मिसिंग पर्सनस के रिपोर्ट्स हुई हैं वो सिर्फ 210 हैं या 201 हैं। और उसके बाद इनका कहना है कि जो लोग दहशतगर्दी में या टेररिज्म में मारे जाते हैं ऑपरेशंस में, वो भी अपना नाम मिसिंग पर्सन में लिखवा देते हैं। मतलब इतनी बेहिस्सी जो है वो शायद हैरती होती है देखकर लोगों को कि हम उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे। सो ऑब्वियस बात है कि इंपॉर्टेंस एक इस बात की नहीं होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, बट ये होता है कि उस कंट्री ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया। पहली बात, ब्रिक के फाउंडर मेंबर है चाइना और इंडिया, दोनों के दोनों, और अगर वही एक दूसरे के ब्रिक के मीटिंग्स में आते हैं तो ये दिखाता है कि फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो अपने आप में जो बाकी 11 कंट्रीज हैं जिनको के मेंबर बनाया गया है, उनके सामने एक मिसाल है। मैं तो कह रहा हूँ G7 के सामने मिसाल है कि देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो G7 ब्रिक से कम इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग बात है कि वो डेवलप्ड नेशंस की गैदरिंग है और हमारी डेवलप्ड नेशंस की और डेवलपिंग नेशंस की कॉम्बिनेशन है। बट अगर मोटे तौर पर GDP भी अगर कंपेयर करें कि उनकी GDP ग्रुप G7 की वर्सेस ब्रिक की, तो बड़े सीधी सीधी बात है कि G7 की चाहे 2% कम हो, लेकिन 2% ब्रिक्स से कम है। आई थिंक दे आर एट 29.78%।